अब हमको ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या माने, अपरिमेय संख्या का मतलब कि उसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसके उल्टा मान करके लगाएंगे कि अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या है तो क्या वो P/Q के रूप में व्यक्त हो सकती है? अगर वो P/Q के रूप में व्यक्त हो सकती है तब तो परिमेय हो जाएगा, और अगर नहीं व्यक्त हो रहा है तब अपरिमेय होगा। तो इसलिए प्रश्न के विपरीत हम लोग मान लेंगे अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय है, तो हमने क्यों मान लिया परिमेय। इसलिए लिख देंगे प्रश्न के विपरीत, यानी प्रश्न के उल्टा मान करके हम लगा रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय है। अगर अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है तो हम अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह जानना है कि परिमेय संख्या जब P/Q के रूप में लिखी जाती है तो उसका बेस क्या है, आधार क्या है कि वो परिमेय संख्या है। तो उसका एक आधार ये होता है कि P का भी गुणनखंड करो और Q का भी गुणनखंड करो, लेकिन एक को छोड़ करके कोई भी गुणनखंड एक दूसरे से मिले ना, तब तो वो परिमेय होगा। और अगर मिल गया एक से अधिक गुणनखंड तब वो परिमेय नहीं होगा। तो इस आधार पे PQ पूर्णांक है तथा P और Q के कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो या नहीं है। यानी कि अगर P/Q अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए अगर हम लिख सकते हैं तो P/Q पूर्णांक है तथा P और Q के कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होंगे। अब हम मान लेंगे P/Q को कि P/Q बराबर AB। अब हम चाहें तो P/Q में ही लगा सकते हैं, चलिए नहीं चेंज करते नहीं तो एक लाइन बढ़ जाएगा, तो P/Q लेकर के लगाएंगे। यानी अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 5 बराबर P/Q। यही तो परिमेय संख्या का नियम है ना कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए इसका बटा 1 छिपा हुआ है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 में जब Q का गुणा होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5Q और इक्वल टू P में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा P, यानी P बराबर अंडर रूट 5Q बन गया है ना। P बराबर अंडर रूट 5Q। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर हम इस दोनों पक्षों में घात 2 यानी वर्ग कर रहे हैं, घात 2 लगा रहे हैं, तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अंडर रूट 5Q का स्क्वायर और बराबर P का स्क्वायर। अब इतना पहले एक बार फिर से देख लो। प्रश्न कह रहा था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। तो हमने प्रश्न का उल्टा मान लिया कि अगर ये परिमेय है तो हमने मान लिया कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और P/Q
पूर्णांक है और P और Q के कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब कि P का भी गुणनखंड कर दो और Q का भी गुणनखंड कर दो। दोनों के गुणनखंड में एक को छोड़ करके कोई और ना एक साथ मिले। जैसे अगर हम कहें कि 4 का गुणनखंड करो, 6 का गुणनखंड करो और बताओ क्या दोनों के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ है। तो 4 का गुणनखंड किया तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 6 का किया तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हमने कहा कि क्या दोनों के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो इसमें P अपान Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी नहीं होना चाहिए अगर P बाई Q के रूप में है। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर परिमेय है तो √5 को P अपान Q के रूप में जब लिखेंगे तो हमने मान लिया √5 बराबर P बटे Q, और उसके बाद पीरियड जब गुणा किया तो √5 में Q का गुणा हुआ तो √5Q और P का 1 में गुणा हुआ तो बराबर P हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया, इसका और इसका, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया। अब जब इसका वर्ग हुआ तो ये केवल इसी पर नहीं है, ये √5 पर भी है। तो √5 का जब वर्ग हुआ तो अंडर से स्क्वायर ये कट गया तो बचा खाली 5, और Q की जो स्क्वायर थी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अक्षर है, एक बीजीय व्यंजक है, तो इसलिए Q का स्क्वायर वैसे रह गया और बराबर ये हो गया P स्क्वायर वैसे बचा रह गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 है। इसको हम कह सकते हैं ये जो P स्क्वायर है ये 5 से विभाजित होगा, विभाजित माने कट जाएगा। P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। ये पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, P भी 5 से विभाजित है। अब हम मान लेंगे पुनः, माना P बराबर 5C, हमने मान लिया P का मान 5C। अब P का मान जो है इसको इस समीकरण नंबर 1 में रख दो। P का मान समीकरण 1 में रखने पर ये सवाल 2-4 सवाल लगाओगे तो क्या समझना है। P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो P का मान है 5C, तो P के जगह पर यही समीकरण नंबर 1 है, यही P के जगह पर हम 5C रखेंगे तो 5Q स्क्वायर तो वैसे ही रह गया, इसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया। बराबर P है तो P के जगह पर 5C है तो P का रख दिया 5C, और स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर वैसे लग गया। तो 5Q स्क्वायर बराबर 55 25 और C का स्क्वायर तो C स्क्वायर हो गया। अब 5 यहां से हटेगा तो 5 यहां आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर बटे 5। अब जब इसका भाग किया तो 55 25 हो गया तो बराबर ये 5C स्क्वायर हो गया, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि इसमें मैंने कहा था कि 5 से P विभाज्य है, वही सिचुएशन यहां भी आ गया, 5 से Q विभाज्य है, जैसा पहले बताए थे उसी तरह से 5 से Q विभाज्य है। तो इसलिए 5 से Q स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए जब Q स्क्वायर विभाज्य है तो Q भी विभाज्य होगा। जैसे कि यहां पर जब P स्क्वायर विभाज्य था तो P भी विभाज्य था, इसलिए जब Q स्क्वायर विभाज्य है तो Q भी विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य है। अब यहां पर देखिए क्योंकि P तथा Q दोनों 5 से
विभाज्य हैं, जबकि दोनों गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।